तो विजय, मैं तीसरी दफा आ रहा हूं पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में। अभी सी वोटर एबीपी न्यूज के सर्वे पे तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है बड़ी दिलचस्प है। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, वो कहता है भाई साहब बना, पहले उम्मीदवार की घोषणा होने दो फिर बताएंगे। ये कुछ अलग होता दिख रहा है क्या राजस्थान में? पूर्व राजस्थान के, तो सवाल तो आपसे पूछना चाहिए कि आप कैसे। आपसे सवाल था जी, तो मुश्किल यह है कि आपसे सवाल पूछना चाहिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, जो आप सवाल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वेट कीजिए, उसकी वजह यह है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर अभी तक किसी वोटर ने, किसी मानस ने, आम आदमी ने वहाँ पर कोई मन नहीं बनाया। क्योंकि अशोक गहलोत साहब की सरकार 5 साल चली कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर, कागजों पर, लेकिन 4 साल 3 साल वो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत ही चलती रही। और भारतीय जनता पार्टी में आज किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्सियत को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनाया है, लेकिन 10-10 लीडर्स वहाँ पर ये लड़ाई लड़ते रहे आपस में। तो अभी तय ही नहीं है वहाँ पर वोटर को, इसलिए वोटर जो है वो समझ रहा है कि अपने कैंडिडेट्स को दिया जाए। और राजस्थान में ये खास बात है कि वो कैंडिडेट्स पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने उम्मीदवारों को। ऐसा उदाहरण है कि जयपुर में जब पूर्व महाराजा भवानी सिंह खड़े होते हैं कांग्रेस की तरफ से, तब भी वहाँ पर सबसे आम आदमी गिरधारी लाल भार्गव चुनाव जीत जाता है। कुंभाराम आर्य 1952 में तब चुनाव जीत जाते हैं जब जवाहरलाल नेहरू उनका टिकट देने से मना कर देते हैं और वो टिकट मतलब नॉमिनेशन भर देते हैं और वहाँ मैदान में जाते नहीं हैं और चुनाव जीत जाते हैं। नाथूराम मिर्धा उदाहरण है, जब इंदिरा गांधी पूरे उत्तर भारत में साफ हो जाती हैं 77 में, तब नागौर में नाथूराम मिर्धा चुनाव जीत जाते हैं। तो व्यक्ति की शख्सियत, वहाँ पर व्यक्ति का कद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग बार बार कहते हैं कि उम्मीदवार होने चाहिए। आपने कल देखा होगा कि कुछ कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जयपुर में ही शामिल हुए हैं। जयपुर की मेयर रही हैं ज्योति खंडेलवाल, जो कांग्रेस की बड़ी ताकतवर नेता होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। एक और सुरेश शर्मा साहब, वो भी बड़े नेता हैं, ब्राह्मण समाज के, वहाँ पर अपना चलाते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो उम्मीदवारों का चयन करना एक बड़ा काम है और उम्मीदवारों को लेकर इसीलिए ये लेट हो रहा है। आप सोचिए कि कांग्रेस ने भी करीब करीब 100 लोगों की लिस्ट अभी नहीं दी है, बीजेपी की भी 2/3 लिस्ट हुई है, बाकी अभी बची हुई है। तो जब तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हो जाए, क्योंकि दोनों पार्टियों को लेकर कोई एक लहर नहीं बन रही है, कोई हवा नहीं बन रही है कि नहीं हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि वहाँ पर कोई फेस नहीं है। वसुंधरा जी का फेस क्या, दिया कुमारी बनेंगी, राज्यवर्धन बनेंगे, गजेंद्र सिंह बनेंगे, अर्जुन राम मेघवाल बनेंगे, अभी तय नहीं है पार्टी में, सतीश पूनिया बनेंगे। और कांग्रेस में कौन फेस होगा? अशोक गहलोत साहब फेस जाएंगे जी, अशोक गहलोत साहब फेस होंगे या सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिलेगी। तो इसलिए वोटर अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक ये बहुत साफ हो जाएगा कि राज बदलेगा। तो खैर हम करेंगे, हमें बहुत इत्मीनान है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं विजय। पर ये उम्मीदवारों के चयन के अलावा एक और खास बात, ये राजस्थान स्पेसिफिक ज्यादा है क्या, वो ये कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जी कुछ मुद्दों की गूंज है, ऐसा नहीं होता। इलाकों का भी फर्क होता है। 2018 में मेवाड़ में बीजेपी बहुत अच्छा करती है, हाड़ौती में वहाँ होकर आया, बारां और झालावाड़ और कोटा जी, बूंदी, वहाँ पर भी बीजेपी ने अच्छा किया। ढूंढार में कांग्रेस ने पटखनी दे दी, शेखावटी में बराबर की टक्कर होती है, मारवाड़ में कांग्रेस आगे निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि समूचे राज्य में आप एक ही तरह की हवा, एक ही तरह के मुद्दे, एक ही तरह का वोटिंग पैटर्न देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो 6 इलाके हैं राजस्थान के, 6 इलाकों का अपना मूड मिजाज है। मेवाड़ का जैसे आपने जिक्र किया, मेवाड़ जो है उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है वो आदिवासी इलाका है। एक ज़माने तक, मतलब 50 साल तक कांग्रेस का राज वहाँ पर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरी हवा को बदल दिया और आदिवासियों पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का भरोसा हो गया। तो अब मेवाड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से एमपी हैं, और अभी जो उनकी सीएम फेस अनऑफिशियल जैसी हैं दिया कुमारी, वो भी राजसमंद से हैं। तो मेवाड़ ऐसा फेस है। मारवाड़ जो है राजस्थान की राजनीति को हमेशा ही कंट्रोल करता रहा,
अशोक गहलोत साहब 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं जोधपुर से, और वहीं से परसराम मदेरणा होते थे, वहीं से नाथूराम मिर्धा होते थे, जिनकी बेटी अभी ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में आई है नागौर से। तो वो है, ढूंढाड़ का इलाका हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, जयपुर को छोड़ दें तो कमज़ोर रहा है। जयपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बाकी ढूंढाड़ का यानी ईस्टर्न राजस्थान का जो इलाका है, भरतपुर है, अलवर है, दौसा है, ये कांग्रेस का इलाका है। और शेखावाटी में बराबर सा हमेशा से ही चलता रहता। हर इलाके का एक अपना मूड मिजाज है, हाँ। अलग तरीके की सोच समझ है, वो पूरे राजस्थान को लेकर उस तरह से नहीं चलता है। और वहाँ के अलग अलग नेता भी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।